राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। लेकिन बहुत अच्छा लगता है, जगन्नाथपुरी में जाते हैं तो उनका कीर्तन बहुत अच्छा लगता है। जो गांव के लोग आते हैं उनका कीर्तन बहुत अच्छा लगता है, बड़े भाव से करते कीर्तन। हमने अपने पूज्य गुरुदेव की वाणी से सुना कि किसी जमाने में जगन्नाथ जी में पुराण की कथा होती थी। जैसे यहां मंच वंच लग के कथा होती ना, ऐसी कथा होती थी मंदिर के परिसर में। भागवत जी, अन्य पुराण, इनकी चर्चा किसी जमाने में होती थी। आज की बात नहीं है, पुराने किसी समय की बात होगी, सैकड़ों साल पुरानी बात। तो कथा हो रही थी, भागवत जी की कथा हो रही थी, कोई विद्वान कह रहे थे। और उसी समय एक महान भगवान के प्रेमी कोई आ गए। उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधार बह रही थी। वे प्रेम में विभोर थे, उनको होश हवास नहीं था। और वो उच्च स्वर से हरिनाम कीर्तन कर रहे थे। और कीर्तन एक ऐसी चीज है, आप प्रेम से कीर्तन करने लगे तो 10-5 आपके पीछे जरूर बोलने लग जाएंगे। आप प्रेम से करना शुरू कर दो, किसी को कहो मत कि तुम हमारे पीछे दोहराओ। आप प्रेम से कीर्तन को परिक्रमा में करके देख लो, 10-5 तो पीछे लगे ही जाएंगे कि भाई अच्छा परिक्रमा चाहे इधर उधर की चर्चा होती, कीर्तन करते चलेंगे। तो वो प्रेमी के पीछे 10-5 और खड़े हो गए, वो भी कीर्तन करने लगे। कीर्तन करने लगे तो कथा में विक्षेप हुआ। व्यास जी बड़े नाराज हुए, बड़े प्रतिष्ठित व्यास थे, वो नाराज हुए। अरे बताओ, कथा में विक्षेप हो गया, कीर्तन हो गया। तो लोगों ने कहा बंद करो, क्या हल्ला गुल्ला मचा रहा, बंद करो। वो तो प्रेम विभोर थे, उनको पता नहीं था। वो तो नाच रहे थे, जगन्नाथ 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 जगन्नाथ। उनको होश ही नहीं था, वो तो कीर्तन कर रहे थे। तो लोगों ने पिटाई कर दिया। अब मारपीट हो गई तो रंग में भंग हो गया। वे तो बेहोश हो गए, वो प्रेम में मूर्छित हुए। पर लोगों ने यही समझा कि पिट करके ज्यादा चोट लग गई, मूर्छित मर गया, मर जाएगा तो मंदिर में सब अशुद्धि हो जाएगी, इसलिए चलो अब ज्यादा मत मारो, छोड़ो इसको। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर से आवाज हुई, आज के बाद हमारे मंदिर परिसर में केवल कीर्तन होगा। तब से पुराण की कथा वहां बंद हो गई। इसलिए जो जगन्नाथी भागवत का पाठ होता है वो 5-7 लोग बैठ के कर लेते हैं। वो माइक लगे, मंच बने, ये सब नहीं होता वहां, ऐसे आयोजन नहीं होते, पहले होते थे। कीर्तन मुख्य है। कथा में मिलावट हो सकती है, कीर्तन में मिलावट नहीं है। एकदम विशुद्धतम है, विशुद्धतम है कीर्तन। हाँ, इसलिए महाप्रभु जी ने कहा सर्वात्म स्नपनम परम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। कीर्तन सर्वोपरि है, सर्वोपरि। इसलिए कीर्तन से विक्षेप नहीं होता, सब चीज से विक्षेप होगा पर कीर्तन।
कीर्तन से विक्षेप हो जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई दूसरा नहीं। ऐसा ज्ञान ध्यान हमें नहीं चाहिए जो कीर्तन में विक्षेप पैदा करे। कीर्तन अंगी है और देखो 3 साधन है, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। इसमें श्रवण और स्मरण अंग है, कीर्तन अंगी है। श्रवण का फल कीर्तन, स्मरण का फल कीर्तन। कीर्तन की सामान्य बात नहीं है, सर्वोपरि है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता